आदेश आदेश। मिथुन राशि वालों को शाबर मंत्र साधक प्रवीण का प्रणाम। भैया मंगल देव का गोचर आपके लिए क्या क्या शुभता लेकर के आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। 13 जुलाई को भूमि पुत्र अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके शुक्र देव की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त तक यहीं रहेंगे। तो मंगल देव का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि वालों, जेमिनी वालों, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मंगल देव आपकी कुंडली में खष्टेश और एकादशेश होते हैं, तो इनको कारक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भैया चूंकि 12वें स्थान में आ रहे हैं और रक्त के कारक हैं, भाई के कारक हैं, शौर्य के पराक्रम के कारक हैं, तो ये आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। देखिए मंगल देव 12वें स्थान में जा रहे हैं। 12वें स्थान में सप्तमेश का जाना बिल्कुल भी खष्टेश का जाना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एकादशेश भी हैं, अर्थात आपकी इनकम के मालिक भी है। तो इनकम के मालिक जब द्वादश भाव में जाएंगे तो इनका तात्पर्य है कि भैया इनकम करने के लिए आप घर से दूर जाइए तो आपकी इनकम होगी। अब फॉरेन भी जा सकते हैं घर से दूर, या फिर घर से 200-300 किलोमीटर दूर कहीं आप ट्राई कर सकते हैं, जहां की अगर आपके पास रोजगार नहीं था, आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं था, तो वहां पर आपकी इनकम का साधन मुहैया हो जाएगा। अब दूसरी बात, षष्ठेश जो है वो द्वादशेश में चले गए, अर्थात एक बुरे भाव के स्वामी दूसरे बुरे भाव में चले गए, तो यहां पर रोग कटता भी है। अब रोग कैसे कटेगा? देखिए रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों के कारक कौन है? छठे भाव, और यह भाव मंगल का भाव है, और मंगल देव खुद इस भाव को देख रहे हैं। तो इस भाव को देखने के कारण रोग, रिपु, ऋण से आपकी मुक्ति कराएंगे। आप किसी से ऋण तो ले सकते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन किसी को ऋण मत दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर रिपीट करते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप ऋण लेकर के कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको ऋण किसी को देना नहीं है, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं। द्वादश भाव में मंगल का जाना विदेश से आपकी अर्निंग को खींच करके लाता है, आपकी यात्राओं से आपको धन आकर्षित कराने वाला यह गोचर साबित होता है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों की समाप्ति की ओर मंगल देव कदम बढ़ा चुके हैं। अब आपको पराक्रम और पुरुषार्थ और बुद्धि से कार्य लेना है, जिससे कि आपके कर्ज जल्द से जल्द उतरें, क्योंकि यह इनकम आपकी कराने के लिए प्रयासरत हो चुके हैं। इनकी दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ेगी, जिससे आपके अंदर नया जोश, नई ताकत, नई उमंग आएगी, साहस आपका बढ़ जाएगा, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। ब्लड संबंधी कोई दिक्कत आपको थी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका आपको मिलेगा, और छोटे भाई बहनों की मदद करने से मंगल देव का शुभत्व प्रभाव भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। मंगल देव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से कंपटीशन एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, स्टूडेंट्स यदि आप हैं, तो आपको लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। मंगल देव की अष्टम पर दृष्टि आपको शत्रुओं से भी धन खींचने की पूरी शक्ति प्रदान कर रही है। जहां रोग को आप मात दे रहे हैं, वहीं अपनी इनकम बढ़ा करके ऋण उतारने की ओर आप पूरा प्रयासरत रहेंगे। अब मंगल देव की अष्टम दृष्टि बृहस्पति की घर पर सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव के स्वामी चूंकि गुरुदेव हैं, मंगल के साथ रहेंगे,
तो इस घर को खराब नहीं करेंगे, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और मंगल गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर भी और सिक्स्थ हाउस पर भी पड़ रही है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। दाम्पत्य की दिक्कतें जो थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार अब आएगा, क्योंकि मंगल भी इसमें जुड़ गया है। बस शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, अहंकार नहीं दिखाना, पुरुषार्थ से काम तो करना है, लेकिन अहंकारी नहीं बनना, बड़ों का सम्मान करना है। गुरुदेव की शरण में मंगल आ गए हैं। राशि तो यहां पर शुक्र की है, लेकिन वो भी गुरुदेव ही है, वो दैत्य के गुरुदेव है। ये गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं, और यहां पर देवताओं के अर्थात ग्रहों के सेनापति मंगल देव आ गए हैं। तो तीन तीन गुरु, दो दो गुरु और एक सेनापति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और शुक्र देव की स्थिति की बात करें तो वो भी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धन के मामले में यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है। धन की कमी किसी भी हालत से आपकी कुंडली में यह गोचर नहीं होने देने वाला। अब भैया बहुत से मिथुन राशि वाले लोग कहेंगे, अजय गुरुजी हमें तो दिक्कत चल रही है, हमारे तो कुंडली में मंगल देव ही नीच के हैं, या फिर हमारे तो मंगल ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि हमें उनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। देखिए मिथुन राशि पर ना 7.5 है, ना ढैया है, कुछ भी नहीं है। राहु दशम स्थान में बैठ करके आपको चंट बना रहे हैं, चंट चतुर चालाक बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको मंगल का उपाय करने की आवश्यकता है। क्या उपाय करें मंगल का? यदि मंगल देव नीच के हैं, खराब प्रभाव आपकी कुंडली में आपको मिल रहा है, और मंगल देव आपके एकादश के स्वामी भी हैं और खष्टेश भी हैं, तो लाल दाल, मंगल सोमवार को लाल दाल भिगो दीजिए, जो लाल वाली दाल आती है पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन मंगलवार को तंदूर की रोटी लीजिए, 2 रोटी तंदूर की लीजिए, जो भीगी दाल है उसको छान लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, दाल ले लीजिए, और उन 2 रोटियों पर वो दाल डाल दीजिए, दोनों रोटियों पर थोड़ी थोड़ी दाल डाल दीजिए। उसके बाद 2 छोटी छोटी सी गुड़ की डली ले लीजिए, एक रोटी पर डाल दीजिए, दूसरी भी रोटी पर डाल दीजिए, रोटी को एक के ऊपर एक रख लीजिए। अब इसके बाद जो आवारा सांड होते हैं, आवारा सांड से मतलब है मेल काऊ जो होती हैं, उनको खिला दीजिए। प्रत्येक मंगलवार यह उपाय कीजिए, इससे मंगल के दोषों का शमन होगा। अब चूंकि मंगल देव आपकी कुंडली में खष्टेश होते हैं, तो हनुमान जी की आराधना सबको करनी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक स्थिति और है कि मंगल देव जो है आपके सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, तो ऐसे में चंद्र देव को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चंद्र और मंगल दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, जिससे कि माँ की कृपा भी मिले और सेनापति की कृपा भी मिले। तो इसके लिए एक मंत्र है हनुमान जी का, ओम अंजनी पुत्राय नमः। इस मंत्र का 3 माला रोजाना पाठ कीजिए। मंत्र कौन सा है? ओम अंजनी पुत्राय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोलेंगे, ओम अंजनी पुत्राय नमः। इस मंत्र का 3 माला जाप कीजिए रोजाना, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, मां अंजनी से प्रार्थना कीजिए कि जीवन में सभी शुभ हो, हमको आपकी कृपा प्राप्त हो, आपकी प्रीति प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी मन से कामना कीजिए बजरंगबली से और माता अंजनी से, श्री राम जी से, तो आपके सभी कार्य बनेंगे, सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।